Hello friends, this is class 9th chapter 1 number system. In this number system I will tell you about the different types of numbers represented. There are some mainly there are positive numbers 1 2 3 4, and after some time 0 is also included in a number system. Then negative integers also, negative numbers are also included in number system. सो बेसिकली रियल नंबर्स जो बात कर रहे हैं, सो रियल नंबर्स 10th में 11th में 12th में भी काफ़ी जो होगा आपका एक्सप्लेन किया जाएगा. बट इन 9th क्लास अगर हम रिप्रेजेंट करें तो रियल नंबर्स में हम जब भी आप नंबर्स को डालते हैं तो दो कैटेगरी बना लीजिए. एक वो नंबर्स जो विद डेसिमल है, दूसरे वो जो विदाउट डेसिमल है. नाउ फ्रॉम हियर हम पहले सिंपल देखते हैं विदाउट डेसिमल. विदाउट डेसिमल जो आपके नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे. ओके, इंटीजर्स यहाँ पे है आपके ये, ठीक है. तो इंटीजर्स में देखिए आप यहाँ पे मेनली जब आप ये एक नंबर लाइन है जिसमें रिप्रेजेंट किए हैं इंटीजर्स, आप उन नंबरों को कहेंगे जिनमें कोई डेसिमल ना हो. ठीक है, विदाउट डेसिमल अपने आप में पूरे नंबर हों. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि जब आप काउंटिंग शुरू करते हैं, बेसिकली आपकी काउंटिंग शुरू होती है 1 से. 1 से काउंटिंग शुरू होने का मतलब है कि जब गिनती आपकी शुरू हो रही है तो वो 1 से हो रही है. ठीक है. सो यू कैन से दैट द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज़ टू इन्फिनिटी, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है. इन्हीं नेचुरल नंबर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो और काउंटिंग नंबर भी कह सकते हो. काउंटिंग नंबर क्यों कह सकते हो? क्योंकि काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट होती है. कुछ समय बाद ये भी हुआ कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, नथिंग को कैसे रिप्रेजेंट करें. ठीक है. नथिंग यानी कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 को भी गिनती में शामिल करना आवश्यक हो गया. नाउ फ्रॉम हेयर एक नया सिस्टम, एक नया डेफिनेशन बना होल नंबर्स का. होल, इसमें देखिए ओ भी है और होल कहते हुए जैसे आपका मुंह 0 की तरह होता है ना, गोल, वैसे ही होल नंबर्स आपका इंक्लूड करता है 0 को. सो हियर यू कैन से दैट कि होल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज़ टू द इन्फिनिटी. यहीं से क्वेश्चन ये भी आता है कि आर ऑल होल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. यस इट इज़, बिकॉज होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 2 3 4 ऑब्वियसली उसमें आ रहा है इन्फिनिटी तक. और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. सो यू कैन से दैट इजीली दैट दिस इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज इन होल नंबर्स देयर इज 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ठीक है. तो ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें, शुरू में आएंगे. ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा. अभी नंबर्स में फिर हम प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, इनके बारे में भी बात करेंगे. तो यहाँ पे अभी आपने जो देखा इंटीजर्स में 0 आया, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मेन गिनती जहाँ से शुरू हो रही है, फिर 0 लिया, फिर उसके साथ ही रिप्रेजेंट करने के लिए फिर 0 के बाईं तरफ जो लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो इधर आपके माइनस वाले इंटीजर्स चलेंगे, -1 -2 -3. दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. तो अभी आपके विदाउट डेसिमल में आया आपका इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. चलिए अब जाते हैं हम दूसरी ओर. दूसरी ओर फ्रेंड्स हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो डेसिमल के साथ हैं, जिनमें डेसिमल आता है. डेसिमल को जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 1.12 आप पढ़ेंगे 1.12 उसके बाद आपको एक एक संख्या ही लेनी पड़ेगी. विद डेसिमल भी 3 प्रकार के हैं आपके. 3 प्रकार के कौन से हैं? एक में तो 2 जो हैं आपके शुरू के, एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है मगर रिपीट होने शुरू हो गए हैं. या तो वो सिंगल नंबर रिपीट होता चला जाएगा 1.33333333, या वो रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से एक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स, जैसे 1.435 435 435, या 4 नंबर का हो सकता है 1.34 1134 1134 11. इस तरीके से वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे. तो हालांकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है वो सिलसिला, बट वो रिपीट करने लग गए हैं
उसका दूसरा शब्द रिकरिंग भी आ रखा है, रिकरेंस, रिकरिंग, दूसरा शब्द रिकरिंग है। तो ऐसे शब्द ऐसे वाले, तो इन दोनों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू पहले हैं क्या, पी अपॉन क्यू का मतलब है पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स। पी और क्यू तो इंटीजर्स रहेंगे, और एक इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो आपका क्यू रहेगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। So what are rational numbers? Rational numbers are in the p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, ये कंडीशन, और ये कंडीशन लागू होती है इन दोनों में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। सो यू कैन से दैट दीज बोथ आर द रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या है, p बाई q की फॉर्म में है। p और q क्या है, दे आर द इंटीजर्स, और वहाँ पे कंडीशन ये कहती है कि जो q है जो डिनोमिनेटर की प्लेस में है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है इसमें भी। टर्मिनेटिंग 1.2, मान लीजिए आप 5/2, p 5 है और q 2 है, 5/2, इसका कितना आया 2.5। 2.5 के बाद कुछ नहीं आया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग आ गया आपका। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में आपका जैसे 10/3, ठीक है, तो 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3.3333333 इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट 3 रिपीट होने लग गया है। उसी तरीके से एक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 4 1 2 1 4 1 इस तरीके से जो चलेगा। ठीक है, उनको भी वैसे तो अभी लग रहा है कि वो कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में आएंगे, मगर वो आ जाते हैं, और इसमें उससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेज भी हैं। अब आता है दोस्तों इसमें तीसरा जो सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एक बात तो ये हो चुकी है, और दूसरी एक स्पेशल बात ये है कि वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल 1.123845467। इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो सीरीज़ है वो चल रही है और नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं दोस्तों, कोई एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, सच टाइप ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आफ्टर डेसिमल आर नॉट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं जो पहली कंडीशन थी वही, बट दे आर ऑल्सो नॉट रिपीटिंग, they are not also non-repeating, such type of numbers are called irrational numbers। तो यहाँ पे आपकी विद डेसिमल में दो कंडीशन बन रही है दोस्तों, एक बन रही है रैशनल नंबर्स की